बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नौडेरों के बेटों, भाइयों, बहनों, पाकिस्तान में सुनते हुए कानों, देखती हुई आंखों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मेरे दोस्तों, इसी जगह खड़े होके आज से 16 साल पहले मैंने आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह ताला अगर मैं अपने फ़र्ज़ उतार सकूं तो फिर मुझे गड़ी खुदा बख्श में जगह देना, वरना मेरे बुज़ुर्गों के कब्रिस्तान में मैं दफन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कह सकता हूँ भुट्टो साहब के रेफरेंस के बाद कि तकरीबन हमने सारे कर्ज उतारे हैं। 73 कॉन्स्टिट्यूट किया है और आप सबके हक मैंने संभाले हैं। इंशाअल्लाह आगे भी आपके हक संभालते रहेंगे और आपको कदम बढ़ा के आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद से, मसला ना कोयटा से है, ना हैदराबाद से है, ना कराची से है, ना लाहौर से है, ना पेशावर से है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जागती, उनकी सोच नहीं जागती, समझती नहीं है, सुनती नहीं है, आंखें देखती नहीं है। उनको नज़र नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। उनको नज़र नहीं आ रहा कि भूखा कैसे सोता है। उनको नज़र नहीं आता कि ना कपड़े नहीं होते तो अपने तन पे बंदा बैठ के अपने बच्चों के साथ क्या करता है। ये सारी चीज़ें सियासतदानों को नज़र आती हैं, इसलिए कि हमें देखनी पड़ती है। हमें हमारे वर्कर जो हैं वो पकड़ते हैं और कहते हैं कि ये करो वो करो, और हमने उनसे कस्में खाई होती है, वायदे किए होते हैं, और आज तक दुनिया आपको ये नहीं कह सकती कि आपके लीडर आसिफ जरदारी ने किसी से ज़बान की और फिर वो फिर गया। हमने कभी ये धंधा नहीं किया और हमेशा भुट्टो साहब के मिशन को और बीबी साहबा की शमा को जलाए रखा। हर जगह वो शमा जलाए रखा। हर प्रोजेक्ट जो मैंने इनाग्रेट किया अपने दौर में वो अपने नाम से नहीं किया, वो बीबी साहिबा के नाम से किया, इसलिए कि उनकी ताकत थी, उनकी सोच थी, उनके लोग थे, उनके वोट थे जिनने मुझे प्रेसिडेंट भी बनाया, जिनने आज तक पीपल्स पार्टी को मैं संभालता आ रहा हूँ। वो बीबी साहिबा की अमानत है, उनकी अमानत के हिसाब से मैं संभालता आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह जितने भी वायदे आपके साथ बिलावल ने किए हैं वो हम सब पूरे करेंगे। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप सब्र भी थोड़ा करें, थोड़ा लिहाज भी करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे और बनाने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान जो है वो हमारी मजबूरी है कि हम इसको बनाएं। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान बगैर बनाए चले जाएं इस दुनिया से। पाकिस्तान को बनाएंगे तो आने वाली कौमें, आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी, वरना तो बहुत आए बहुत चले गए। आज जिक्र सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है या जिक्र शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का है, इसलिए कि वो आए और वो कमाल की सोच लाए और कमाल की उनने अपनी ज़िंदगी गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की उनने शहादतें पाई। तो ये शहादतें भी अल्लाह जिनको नसीब करे उनको मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि जो घर से मुंह उठाए और कहे कि मैं शहीद होने चला हूँ, उनको शहादत नसीब नहीं होती। शहादत उनको नसीब होती है जिनने इंसान ज़ात की खिदमत की होती है, और उसकी इंसान ज़ात की खिदमत में अव्वल दर्जे पे भुट्टो साहब थे, फिर बीबी साहिबा थी, और फिर कहीं तारीख में हमारा भी नाम आएगा, मगर पहला तारीख में नाम भुट्टो साहब का और बीबी साहब का आएगा।
تو دوستو آپ اپنی ہمت باندھے رکھیں، آپ سوچ سمجھ کے سمجھیں کہ آپ کا اور آپ کی لیڈرشپ کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے حقوق ملے، غریبوں کو حقوق ملے، لوگوں کو پانی ملے، اناج ملے، لائننگ ہو، ڈیمز بنے، تھر جو ہے وہ سبز و سراب ہو جائے، اور سارے بلوچستان کو بھی ہم سراب کر سکیں، گلگت بلتستان کو بھی ہم سراب کر سکیں، گلگت بلتستان سے ہم چائنا ٹریڈ شروع کر سکیں. یہ ساری سوچیں ہیں وہ ہمارے مینیفیسٹو میں بھی انشاءاللہ ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اگلی دفعہ یہ سب کام کر کے دکھائیں گے. جے بھٹو.